ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कार्तिक मास के 10वीं तिथि के बारे में। कार्तिक मास वैसे तो पूरा महीना ही अपने आप में बहुत ही शुभ महीना है और प्रत्येक दिन का अपना विशेष महत्व है। इसमें भी 10वीं तिथि का बहुत ज़्यादा महत्व शास्त्रों में बताया गया है। पिछले एक वीडियो में हमने आपके साथ 10वीं तिथि पर तुलसी की डंडी के साथ दीपक लगाकर भगवान की आरती करने वाला वीडियो शेयर किया था। आशा करते हैं कि आप सभी ने उसे देखा होगा और आप सभी उस उपाय को 8 नवंबर को करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि 8 नवंबर को तो 10वीं नहीं है, 7 नवंबर को है। तो मैं आपको 8 नवंबर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम सभी कार्तिक मास में प्रातःकाल को पूजा करते हैं और प्रातःकाल 8 नवंबर को सुबह 8:30 बजे तक 10वीं तिथि रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि का आरंभ होगा। और हम सभी किसी भी तिथि को उदया तिथि से ही मानते हैं। इसे यही वजह है कि रमा एकादशी का व्रत हम सभी 8 नवंबर को सुबह 8:30 बजे से आरंभ होने के बाद भी 9 नवंबर को मानेंगे, क्योंकि 8 नवंबर को उदया तिथि में हमें एकादशी की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो जब हम 9 नवंबर को रमा एकादशी का व्रत करेंगे तो 10वीं का पालन हमें 8 नवंबर को करना है, क्योंकि 8 नवंबर को जब सूर्योदय होगा, आप प्रातःकाल जो भी कार्तिक पूजन वगैरह कर रहे हैं, जब आप पूजन करेंगे तुलसी पूजन वगैरह, उस समय 10वीं तिथि रहेगी। इसीलिए आपको ये उपाय वगैरह भी जो भी मैं आज आपकी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ या पिछले वीडियोस में मैंने 10वीं तिथि के जो भी उपाय बताए हैं, वह आपको उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 8 नवंबर को करना ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। ठीक है। तो रमा एकादशी और इससे जुड़ी हुई यह 10वीं तिथि सुख समृद्धि दिलाने वाली है। कार्तिक का महीना है, हर कोई अपने अपने यहाँ तुलसी पूजन कर रहा होगा, तुलसी मैया की सेवा में लगा होगा। तो तुलसी मैया की पूजा आज के दिन आपको इस प्रकार से करनी है और यह छोटा सा उपाय आपको 10वीं तिथि पर कर लेना है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। यदि आपके घर में आप बहुत मेहनत करने के बाद भी धन नहीं टिकता, घर में सुख समृद्धि नहीं है, तो इस उपाय को आप कार्तिक मास के किसी भी 10वीं तिथि, जो 2 10वीं तिथि प्राप्त होते हैं, कृष्ण पक्ष के और शुक्ल पक्ष के, दोनों में से किसी भी 10वीं तिथि को आप यह उपाय कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि 10वीं तिथि अगर है और ऐसे में रविवार पड़ रहा है, तब इस उपाय को आप मत कीजिएगा, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी मैया को जल नहीं चढ़ाया जाता है या फिर कोई अन्य चीज़ तुलसी जी के जड़ में नहीं चढ़ाया जाता है। दूर से आप कार्तिक महीना में दीपदान और आरती परिक्रमा वगैरह कर सकते हैं। तो कार्तिक मास की 10वीं तिथि पर जब आप तुलसी पूजन करेंगे, तो ऐसे में आपको इस उपाय को करना है। आपको क्या करना है, आपको गंगा जल लेना है एक कटोरे में थोड़ा सा, इसमें हल्दी का पाउडर 1 चुटकी भर श्री हरि विष्णु का नाम लेकर इस जल में डाल देना है। अब इसी जल में आपको 1 चम्मच भी अगर गाय का कच्चा दूध मिल जाता है तो इस जल में मिला देना है। इसके बाद इस जल को आप तुलसी जी के समक्ष लेकर जाएं। एक दीपक ले लीजिएगा, गोल बाती रहेगी और संभव हो तो घी का दीपक रखें। अगर नहीं हो पाता है, कुछ लोग घी का दीपक नहीं लगा पाते हैं, तो ऐसे में आप तिल का तेल ले सकते हैं, लेकिन पहली कोशिश यही रखें आप कि घी के दीपक का आप प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आप थोड़े से चावल के दाने, जहाँ पर भी आप तुलसी स्थान में दीपक लगाते हैं उस स्थान पर रख दें। इसके ऊपर से दीपक को स्थापित करें। जब भी दीपक तुलसी जी के समक्ष आप लगाएं, दीपदान करें, तो ध्यान रखें कि दीपक की लौ तुलसी जी को किसी भी प्रकार से कष्ट ना पहुंचाए, यानी कि तुलसी को दीपक की ताप न लगे। इससे अगर तुलसी माता को कष्ट होता है तो आप भारी पाप के भागी माने जाएंगे। इसीलिए सावधान होकर ध्यान दीजिएगा कि जब आप दीपक लगाते हैं तो इसकी लौ ना तो बहुत ज़्यादा ऊपर तक होनी चाहिए और ना ही तुलसी जी के पत्तियों पर या फिर तुलसी जी के डाल पर, टहनी पर इसकी लौ किसी भी प्रकार की हानि पहुंचानी चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा तुलसी जी से हटकर दीपक लगाइएगा।
इसके बाद जो आपने पात्र में गंगा जल, हल्दी और दूध रखा है, इसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर तुलसी जी के जल में यह दूध हल्दी मिश्रित गंगा जल अर्पित करना है और इसके बाद दीपक को तुलसी जी के समक्ष प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद आप तुलसी की परिक्रमा कर लें, धूप दीप दिखाएं थोड़ी देर, क्योंकि कार्तिक का महीना है। हरिनाम कीर्तन करें तुलसी जी के समक्ष, इससे तुलसी मैया अत्यंत प्रसन्न होती है। और इस उपाय को जो भी व्यक्ति कार्तिक मास के 10वीं तिथि पर करता है, उसके घर में सुख समृद्धि आती है। तो इस उपाय को 8 नवंबर को अवश्य कीजिएगा। जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं वह ब्रह्म मुहूर्त में जो जागते हैं वो तो सुबह को करेंगे, लेकिन जो लोग देरी से उठते हैं, कार्तिक का पालन नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो भी 8:30 बजे तक आपको 10वीं तिथि की प्राप्ति हो रही है। इससे पहले अगर आप तुलसी पूजन करते हैं तो इस उपाय को अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।